ओके तो दोस्त आज अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे करंट का जो बेसिक कंसेप्ट है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या सीखा है पहले मैं आपको याद दिला दूं। हमने सीखा आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय टी होता है। ठीक है, और ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है डी क्यू बाय डी टी इंस्टेंटेनियस, एक होता है हम लोग के पास डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। और इलेक्ट्रॉन जिस रफ्तार से मूव करता है उसको हम लोग वीडी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है छोटा ई बड़ा ई अपॉन टाउ। एक चीज और हमने देखा, आई को वीडी के रिस्पेक्ट में ए ई एन इंटू वीडी, ठीक है, ये हमने देखा। और एक फॉर्मूला और देखे थे हमने, मोबिलिटी यू इक्वल टू यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में वीडी बराबर क्या होता है ये। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये करंट का इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन है, और म्यू यानी मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन मूव करने की कैपेबिलिटी कितना है, ये इतना फॉर्मूला हमने देखा है। अब इन सारी चीजों से छोटा सा न्यूमेरिकल आज हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है, ओके, तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द कंडक्टर इन 1 मिनट। टाइम है मेरे पास 1 मिनट, तो बोलता है कितना चार्ज पास करेगा यदि आई बराबर 300 मिली एम्पियर दिया हुआ है तो आई बराबर हम लोग जानते हैं क्यू बाई टी। टी को इधर भेजूंगा तो आई इंटू टी इक्वल टू क्यू, और क्यू मेरा टोटल चार्ज है। आई बराबर 300 मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। टाइम का मान दिया है 1 मिनट, मिनट को हम लोग एसआई यूनिट में बदलेंगे तो सेकंड में जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ये आ गया क्यू। ठीक है, ये पूछ के आ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यू बराबर हम लोग क्वांटाइजेशन थ्योरी से जानते हैं क्या होता है, क्यू बराबर एन इंटू ई। ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इसको इधर लाके डिवाइड कर दूंगा तो अपने को एन बराबर दिखेगा 300 10 की पावर -3 इंटू 60। ई को यहाँ लाके डिवाइड किया तो इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, उसका मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा वैल्यू इतना मिलेगा जो यहाँ पे आपका गिवन है। सिंपल, अब सॉल्व करना बहुत आसान है। यहाँ 10 की पावर, यहाँ 2 गो 10 की पावर 0, यहाँ 1 गो, ठीक है, और यहाँ 3 गो, तो 3 गुना 6 1.6 इंटू सारे 10 की पावर को एक साथ लिखते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ से 2 गो है, यहाँ से -3 गो है, यहाँ से 1 गो है, ये नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कितना हो गया, ये तीनों तो आपस में कट गए, और एक पॉइंट ये है यहाँ पे जो था इसको उड़ाऊंगा तो 1 10 ऊपर आएगा, तो यहाँ एक और जुड़ जाएगा, तो ये अब ये कटेगा 2 या 6 2 8 16, तो 3 तिया 9, 9 बटा क्या हो गया 8 हो गया। अब ये 10 इंटू 10 की पावर 19 और एक ये क्या है 20। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन था जिसकी वजह से इतना लंबा टाइम ले लिया। अभी इसको हम लोग करते हैं, इरेज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे भी मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। अगला क्वेश्चन कहता है एक करंट ऑफ 10 एम्पियर इज मेंटेन्ड इन ए कंडक्टर और क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है भाई इसका, 10 की पावर -4, ए बराबर दिया हुआ 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, और करंट दिया हुआ आई बराबर 10 एम्पियर। नंबर ऑफ डेंसिटी, इफ नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया,
पर यूनिट वॉल्यूम ये दिया हुआ है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है वो दिया हुआ है, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते थे, याद है? वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बता रहा है। और वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे 9 × 10 की पावर 28 मीटर क्यूब। ठीक है, ये दिया हुआ है, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो अपने को ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता करना है, यानी Vd। Vd बराबर व्हाट, तो हम लोग जानते हैं I इक्वल टू, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन AEN × Vd। n का मान दिया हुआ, a का मान ऑलरेडी दिया हुआ, i का मान सब चीज दिया हुआ, e का मान हम जानते हैं। तो Vd बराबर क्या हो जाएगा, I का मान 10 है, अपॉन इन सबको इधर जाकर डिवाइड करूंगा तो a का मान 10 की पावर -4 इंटू e का मान 1.6 × 10 की पावर -19, ये जानते हैं हम लोग, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। और n का मान 9 × 10 की पावर 28 दिया हुआ है, ये दिख गया। ठीक है, अभी सभी पावर को हम लोग जोड़ेंगे और ये सॉल्व करना आसान है, ये आप खुद से कर सकते हो। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू इतना आएगा, पावर बचा हुआ बस, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड लास्ट में। जी, सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी n बराबर क्या दिया हुआ, 8.5 × 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, पर मीटर क्यूब। How long an electron take to drift from one end to one end of wire of 3 मीटर लेंथ। वायर का लेंथ कितना है, 3 मीटर है, और ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करने में हाउ लॉन्ग एन इलेक्ट्रॉन टेक, हाउ लॉन्ग टेक मतलब टाइम कितना लेगा, टू ड्रिफ्ट मतलब मूव करने में 3 मीटर तार को, टू इट्स अदर एंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल वायर, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो अपने को गिवन है 2 × 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, एंड करंट कैरिंग यानी I बराबर अपने को गिवन है कितना, 3 एम्पियर। ठीक है, तो ऐसे समझ लो, एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा और इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करना चाहता है, तो टाइम निकालना। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट बोले तो dx या x इक्वल टू हम लोग जानते हैं v × t। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करने की टाइमिंग वेलोसिटी कितना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसलिए हम लोग vd बोलेंगे। और x बराबर तार की लंबाई 1 एंड से इस एंड में जाने में 3 मीटर कवर कर ले, और t बराबर, तो t हम लोग निकाल लेंगे, vd यदि हम लोग निकाल लेते हैं, ये अपने को गिवन है 3 मीटर, vd हम लोग फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, तो t को आराम से निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, I इक्वल टू AEN VD, यानी VD अभी चाहिए मेरे को यहाँ पे, VD बराबर I का मान 3, इस सबको डिवाइड करूंगा, एरिया का मान है 2 × 10 की पावर -6 इंटू E का मान 1.6 ऐसे करते एक काम करते हैं, सॉरी क्या हो गया, एक ऐसे करते हैं, जो भी 10 का पावर है ना उन सबको एक साथ लिखते हैं। तो एरिया में देखिए 10 की पावर, 10 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, इधर 10 की पावर कितना आ गया, -6, एरिया के लिए 2 यहाँ, 10 की पावर 6 को यहाँ ले गए। अब क्या हो गया, 1.6 आएगा इंटू ई के मान के लिए 10 की पावर -9 आएगा, तो -9 को 19 आएगा, इसको यहाँ लिख दिया, इंटू n का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 8.5 इंटू 10 की पावर 28, तो ये +28 यहाँ चला जाएगा। इससे क्या होगा, हम लोग को सॉल्व करना आसान हो गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जोड़िए तो -25 और +28 कितना हो गया, -3। तो ये हो गया आपका, उधर जाके इसको उड़ाऊंगा तो यहाँ 10 आएगा, इसको उड़ाऊंगा तो यहाँ 10 आएगा, और यहाँ से जो पावर में 3 बच रहा है वो भी जाएगा,
तो ऑलरेडी 10 की पावर 2 था, ये आपका +3 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, +3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3/2 गुना 16 गुना 8.5 इंटू 10 की पावर, ये यहाँ से कितना बच रहा है, -3 ऊपर से +2, ठीक है, -1। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्त, VD बराबर, तो ये इतना वैल्यू आएगा, ठीक है, 1.103 इंटू 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। अब इस फॉर्मूला में x/VD कीजिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस टू वेलोसिटी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपका दिया हुआ है 3 मीटर, वेलोसिटी VD का मान यहाँ, तो जब सॉल्व कीजिएगा इतना सेकेंड आएगा, जिसको मिनट और आवर में बदलिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आप सोचोगे सर आप क्यों नहीं कैलकुलेशन कर रहे हो, ऑलरेडी कैलकुलेशन किया हुआ है तो आप बता रहे, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ ना। अभी इन छोटे छोटे चीजों को भागा करके जाऊंगा तो सोचो ना कितना ज्यादा टाइम लगेगा, आप खुद से कर सकते हो ना, इसलिए इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ लेंथ कितना मीटर का है, 0.1 मीटर का, और दोनों के एंड का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है यानी V वो कितना दिया हुआ है, 5 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, 5 वोल्ट दिया हुआ है। इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी VD का मान दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट द मोबिलिटी, तो मोबिलिटी अपने को पता करना है, म्यू पता करना है। म्यू बराबर क्या होता है, VD अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग एक रिलेशन जानते हैं V अपॉन R के बारे में, ठीक है, या V अपॉन लेंथ के बारे में। तो यहाँ पे देखिए V 5 वोल्ट है और लेंथ 0.1 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, V बराबर हो गया 5 और लेंथ कितना हो गया 0.1, तो इसको उड़ाऊंगा तो 0 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 50 आ गया। अब क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान यहाँ, इसको मैं 50 इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो अगला स्लाइड में हम लोग इसको डिवाइड किए होंगे, देखिए ये, ठीक है, कहाँ चला गया भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान यहाँ पे है, ये तो बता ही दिया, ये वाला, ठीक है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो ये हो गया अपने पास, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर इज इतना। नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ कॉपर पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम वो कितना है, 1.5 इंटू 10 की पावर 28, ये दिया हुआ है। अतः फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, एल का मान है 0.2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर कितना दिया हुआ है, 1 मीटर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर। और व्हेन द कनेक्टेड टू ए बैटरी 3 वोल्ट गिवन दैट इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज इतना, पावर सप्लाई कितना है वोल्ट का, 3 वोल्ट का है, और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू बराबर कितना दिया हुआ है, 4.5 इंटू 10 की पावर -6, ये सारे डेटा दिया हुआ है। अपने को क्या पता करना है, अपने को पता करना है करंट, पता करना है करंट, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखे वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप अक्रॉस द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, V अपॉन L हो जाएगा, V का मान 3 है, L का मान 0.2 है, वैल्यू को रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 15 वोल्ट पर मीटर आ गया। आगे चलते हैं। अब गड़बड़ हो गया क्या, ये क्या पूछा है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कॉपर वायर, अपने को करंट पता करना है। तो हो सकता है यहाँ पे मेरे वजह से मिस हुआ, हमने यहाँ पे मोबिलिटी निकाल दिया है दोस्त, मोबिलिटी थोड़े बोला है, पूछा क्या है यहाँ पे, करंट पूछा है, देखो ना, करंट पूछा है तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू ए ई एन इंटू वी डी।
एरिया अपने को पता है, ठीक है, और एन अपने को पता है ये वाला है। ई का मान ऑलरेडी आते, भी नहीं है मेरे पास, देख रहे हो भी कैसे निकालेंगे, भी यदि निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो भी बराबर हम लोग कैसे निकालते हैं, मोबिलिटी दिया हुआ म्यू, म्यू बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला वी डी अपॉन ई होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिया है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं ई बराबर वी अपॉन एल से। तो यहाँ देखो वी 3 वोल्ट, एल 0.2। आगे चलते हैं, इसीलिए हमने मोबिलिटी शायद यहाँ पे निकाला है, नहीं ये गलत है, ये दूसरे जगह का स्लाइड लग गया है दोस्त। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वापस इसी से सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको अभी इरेज करते हैं, ठीक है। तो अपने को VD चाहिए, तो VD यहाँ पे लिखता हूँ, यानी VD बराबर हो जाएगा E इंटू म्यू, और E बराबर हो जाएगा V अपॉन L इंटू म्यू। ये हो गया VD का मान। तो V का मान दिया हुआ है 3 वोल्ट, और L का मान दिया हुआ है 0.2 मीटर, और म्यू का मान दिया हुआ है 4.5 इंटू 10⁻⁻6। मान लिया, इसको हमने सॉल्व किया और इसका वैल्यू क्या आ गया, x। अब I बराबर क्या होगा, ए ई एन बी डी। ए का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1 मिलीमीटर में कितना होता है, 10⁻³ मीटर, और ये ऊपर से स्क्वायर। ई का मान रखोगे, एन का मान क्वेश्चन में गिवन है, बी डी का मान यहाँ से रखोगे, यानी एक्स रख दीजिएगा, एन का मान आप क्वेश्चन यहाँ से रख दीजिएगा, ये वाला। तो सॉल्व कीजिएगा, अपना आई का मान आ जाएगा, ठीक है। खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।